वेलकम दोस्तों। आज की कहानी है भारतीय सेना के उस जाबाज अधिकारी की जिसने दुश्मन के घर में घुसकर उसे धूल चटा दी। मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को रोहतक, हरियाणा में हुआ था। मोहित शर्मा के पिता का नाम राजेंद्र प्रसाद शर्मा और उनकी माता का नाम सुशीला शर्मा है। वे शर्मा परिवार की दूसरी संतान थे। उन्होंने वर्ष 1995 में दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद से अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद उन्होंने एनडीए की परीक्षा दी। उसी समय उन्होंने श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग शेगांव, महाराष्ट्र में प्रवेश लिया। इसी दौरान उन्होंने भोपाल से एसएसबी इंटरव्यू उत्तीर्ण किया और दिसंबर 1995 में नेशनल डिफेंस एकेडमी में शामिल हो गए। मोहित बचपन से ही फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे और खेलों में सक्रिय रहते थे। कमांडो बनने के लिए वे नियमित दौड़, व्यायाम और कठिन प्रशिक्षण करते थे। पैरा स्पेशल फोर्सेज अधिकारी होने के कारण उन्होंने चुनौतीपूर्ण और साहसिक गतिविधियां भी पसंद थी। बचपन से ही उनका सपना सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना था और यही उनका सबसे बड़ा जुनून बना। मेजर मोहित शर्मा 1998 में आईएमए में शामिल हुए। आईएमए में उन्हें बटालियन कैडेट एडजुटेंट नियुक्त किया गया। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में शामिल किया गया। दिसंबर 1999 में उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन प्रदान किया गया। उन्होंने कई गुप्त आतंकवाद रोधी अभियानों में भाग लिया, जिनमें उन्हें गुप्त पहचान अपनाकर आतंकी संगठनों में घुसपैठ करनी पड़ती थी। ऐसे ही एक अभियान में उन्होंने इफ्तिकार भट्ट की पहचान अपनाकर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी संगठन में घुसपैठ की। अपनी पहचान छिपाने के लिए उन्होंने लंबी दाढ़ी रखी और स्थानीय व्यक्ति जैसा पहनावा अपनाया। इस अभियान के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी एकत्र की, जिसके आधार पर आतंकियों के ठिकाने पर सफल कार्रवाई की गई। साथ ही उन्होंने 2 उच्च स्तरीय आतंकियों को भी मार गिराया। इफ्तिकार भट्ट के नाम से उन्होंने खुद को एक ऐसे स्थानीय युवक के रूप में पेश किया जिसका भाई भारतीय सेना की कार्रवाई में मारा गया था। इस कहानी के सहारे उन्होंने आतंकियों का विश्वास जीत लिया। कई महीनों तक आतंकियों के बीच रहकर उन्होंने ठिकानों, हथियारों के जखीरे और घुसपैठ के रास्तों से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की। उनके द्वारा जुटाई गई खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना बलों ने सफल कार्रवाई करते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के कई शीर्ष आतंकियों को मार गिराया। इस साधारण साहस, सूझबूझ, सफल छलावरण और आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करने के में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। मार्च 2004 बाद में उन्हें नियुक्ति बेलगाम में प्रशिक्षण रूप में हुई, जहां उन्हें कमांडो को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने वहां से 2 वर्ष तक प्रशिक्षण दिया। इसके बाद 2008 में मोहित शर्मा का तबादला कश्मीर में हुआ। 2009 में मेजर मोहित शर्मा की यूनिट जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में तैनात थी और वहां नियमित रूप से आतंकवादियों के खिलाफ अभियानों में भाग लेती थी। 21 मार्च 2009 को सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा जिले में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश की खुफिया जानकारी मिली। इसके आधार पर सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चलाने का निर्णय लिया गया। घने अफरोजा जंगल में घुसपैठ कर रहे आतंकियों के खिलाफ ब्रावो असाल्ट टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मेजर मोहित शर्मा को सौंपी गई। जैसे ही टीम घने जंगल और कठिन रास्तों से सावधानीपूर्वक आगे बढ़ रही थी, आतंकियों ने घात लगाकर 3 दिशाओं से भारी गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले में शुरुआती गोलीबारी के दौरान 4 कमांडो गंभीर रूप से घायल हो गए। शर्मा अपने साथियों को बचाने के लिए रेंगते हुए आगे बढ़े। लगातार दुश्मन की गोलीबारी के बीच उन्होंने 2 घायल कमांडो को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, यह समझते हुए कि आतंकी संपर्क तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मा ने ग्रेनेड फेंके और 2 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान उनके सीने में गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने अभियान का नेतृत्व जारी रखा। जैसे जैसे स्थिति और गंभीर होती गई तथा बचे हुए आतंकी उनकी टुकड़ी के लिए तत्काल खतरा बने रहे। शर्मा ने अपनी गंभीर चोटों के बावजूद 2 और आतंकियों को मार गिराया, अतः वे अपने गांव के कारण वीरगति को प्राप्त हो गए। कुपवाड़ा में उनके सर्वोच्च बलिदान और अदम्य साहस के सम्मान में उन्हें 26 जनवरी 2010 को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर मोहित शर्मा की पत्नी का नाम रुचि शर्मा है। दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरे रिश्ते में बदली और दोनों ने कई वर्षों तक एक दूसरे का साथ निभाया। दोनों की मुलाकात तभी जब वे एनडीए और भारतीय सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे। दोनों का बैकग्राउंड आर्मी से जुड़ा था। एक दूसरे को समझने और फौजी जीवन की चुनौतियों को करीब से जानने के बाद उन्होंने शादी कर ली। 2010 के गणतंत्र दिवस परेड में
पत्नी ऋषिमा शर्मा ने गर्व के साथ अपने शहीद पति का अशोक चक्र प्राप्त किया था। अपने पति की शहादत के बाद ऋषिमा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सेना में अपना शानदार करियर जारी रखा और बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंची। 2023 में उन्होंने सेना की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पहली महिला अग्निवीर भारतीय अधिकारी रिक्रूटर के रूप में नियुक्त किया गया था। यह कहानी न सिर्फ एक रोमांटिक प्रसंग है, बल्कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिक और उनके बलिदान को शक्ति में बदल। कुछ लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जीते, बल्कि अपने कर्मों से इतिहास लिख जाते हैं। मेजर मोहित शर्मा उन्हीं वीरों में से एक थे। उन्होंने प्यार किया, परिवार बसाया, सपने देखे, लेकिन जब भी देश ने पुकारा तो हर रिश्ते से ऊपर अपने कर्तव्य को चुना। उनका बलिदान हमें हमेशा याद दिलाता है कि आज हम जिस आज़ादी और सुरक्षा में जी रहे हैं, उनके पीछे अनगिनत सैनिकों का साहस और त्याग है। ऐसे अमीर वीरों को शत शत नमन। जय हिंद। शहीद कभी मरते नहीं, वे हर तिरंगे की लहर में, हर सैनिक के साहस में और हर भारतीय